बिल्कुल हो सकती है और बहुत दुख के साथ मैं इस प्रेडिक्शन को कर रही हूँ। मुझे काफी दुख है क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ जो हमारे राजनेता हैं जी। उनको। और काफी सारे राजनेता जो कि लीडरशिप इम्पैरिटीज रखते हैं और लीडर हैं हमारे देश के, उनको आप देखेंगे कि वो बेड पे हैं। जब बोला जाता है बेड पे है, उनका जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को आगे आना पड़ेगा, बैक फुट पे वो खेलते रहेंगे बट फ्रंट फेस जो रहेगा वो कोई और रहेगा। और ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी से हम लोग कितना प्यार हाँ, करते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो जिस मुकाम से और जिस तरीके से काम करते हैं उसका कोई जवाब है नहीं। हिंदुस्तान में तो है नहीं हमारे पास। बट काफी सारे देश, काफी सारे लोग उनसे घबराए हुए भी हैं और ये साल उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है नहीं। तो या तो उनको बहुत रेमेडीज करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करनी पड़ेगी अपनी सेहत को बचाने के लिए, या फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी सेहत पे असर जरूर आएगा। सेहत का तो आपने बता दिया मोदी जी के बारे में। अब थोड़ा-सा मोदी जी के बारे में और आपसे बात करते हैं। मोदी जी से जैसा आपने कहा हर कोई डरता है। हम्म। 2026 मोदी जी की सेहत के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर उनकी हम कुर्सी की बात करें, सत्ता की बात करें, तो क्या वो मजबूत रहेंगे और या विपक्ष उन पर हावी हो सकता है, विपक्ष रिवाइवल कर सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए मोदी जी मजबूत बिल्कुल रहेंगे बट जैसे मैंने कहा, जब आपकी सेहत ही आपका साथ ना दे तो आप कैसे लड़ पाएंगे किसी भी युद्ध में। हमें सेहत हमारी अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल। किसी भी चीज की लड़ाई करने के लिए। अगर आप सेहतमंद है तभी आप लड़ पाएंगे ना हाँ। आमिर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। प्रिडिक्शंस हमें ये बोलती हैं। जी। बट हम होप कर रहे हैं कि कुछ रेमेडीज करके, कुछ दुआ करके, काफी सारे हवन करके उन सारी चीजों को, उन आपदाओं को हम टाल भी सकते हैं। क्योंकि हम रेमेडीज की बात करती हूँ जी। और स्पेशली मैं, जिसको रेमेडी के नाम से ही जाना जाता है। रेमेडी की। इसीलिए बोलते हैं लोग क्योंकि आप अपने ग्रहों की इंटेंसिटी को, जो चीज लिखी है वो होगी आमिर। मैं किसी के लिखे को नहीं बदल सकती। जी। जो परमात्मा ने लिखा है वो होगा आपके जीवन में, इनके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में ट्रू। होना है। बट हाँ, जो चीज मुझे चोट लगनी थी कि हाँ मेरी पैर में दर्द हो जाएगा, वही चीज से शायद मेरा पैर चला जाए। लिखा तो पैर में ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। होना वही है। ट्रू। तो इसी तरीके से मोदी जी की कुंडली और ये जो अभी साल परिवर्तन की कुंडली है वो मैच नहीं खा रही है। हुँ। उनके लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अच्छी परिस्थितियां नहीं होने वाली हैं। बट हाँ, अगर वो उस चीज को, क्योंकि सब सारे राजनेता एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऑलरेडी जाते हैं, हाँ। तभी वो राजनेता हैं। और उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रबल है क्योंकि मंगल उनका जो है उस लगन में है। हाँ। आप सोचिए, राहु उनके सारे दुश्मनों को खत्म करता है जो उनके छठे भाव का स्वामी है। जी। आप सोचिए कि इतने ज्यादा शत्रु होने के बावजूद भी वो कैसे खड़े रहते हैं और अकेले ही उनका सामना करते रहते हैं। तो हमेशा मैं यही बोलूंगी कि मोदी जी की सेहत पे प्रभाव जरूर आएगा। हो सकता है कि उनको अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ जाए। सावधान रहने की ज़रूरत सावधान रहने की जरूरत है और दुआओं की जरूरत है। ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है, मुझे लगता है कि जी। ये एकमात्र ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें इतनी बड़ी प्रिडिक्शन हो और रही है। मैंने करी है। हाँ, है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम थोड़ा-सा राजनीति पे बात कर ही रहे हैं, तो इस वक़्त मैं ये भी जानना चाहूँगी मैम, अभी हम क्या देख रहे हैं ना कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो थोड़े-से खराब अभी चल रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है चाइना के साथ, वहाँ हम देख रहे हैं कि अभी भारत की फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ रही थोड़ी-सी, है। हाँ, वहाँ पर बढ़ रही है। तो क्या ये दोस्ती मजबूरी वाली है आपको लगता है आने वाले साल में, या फिर ये दोस्ती आने वाले साल में कुछ बेहतर कर सकती है? देखिए, जितनी भी दोस्ती राजनेता करते हैं ना, वो कभी भी परमानेंट दोस्ती हो ही नहीं सकती। चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो किसी अमेरिका के साथ हो या किसी और देश के साथ हो। जब भी हम दोस्ती करते हैं ना, हम राजनेता, कभी भी आप देखिए, जब हम समूह में बैठे होते हैं, किसी भी पार्टी में हम लोग जाते हैं, किसी भी गेट टुगेदर में हम लोग जाते हैं और हम ऐसी बातें करते हैं जो मैनिपुलेटिव सी हो, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। तो राजनेता ना किसी का दुश्मन, ना किसी का दोस्त, ये बात बहुत ज्यादा पक्की है। तो आप कभी भी ये मत समझिए कि चाइना से हमारी जो मित्रता है वो सब दिखावा है। उसको आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना, वो सिर्फ समय का खेल है। जैसे समय परिवर्तित होगा, जैसे ही मोदी जी बैकफुट से फ्रंट पे आना शुरू हो जाएंगे, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो सारे समीकरण चेंज हो जाएंगे, सारी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी और आप देखेंगे कि वो उनकी दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखेगी। बट हाँ, टेम्परेरीली अभी हमें, मुझे लगता है वो समय की मांग थी, तो वो बहुत जी। ज्यादा जरूरी था और वो करना भी चाहिए। जब बात मोदी जी की हो रही है तो हम राहुल गांधी को कैसे भूल सकते हैं? राहुल गांधी जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। अगर हम भारतीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद मैं एक चेहरा हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहते हैं कि 2026 में चांसेस रहेंगे उनके ज्यादा कि आगे वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे कभी देश के, या डाउनफॉल हमेशा उनका रहेगा? देखिए, उनका ना सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित हाँ। सूर्य उनकी कुंडली में है, तो वो कभी भी प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। हाँ, किसी और पद पे आ सकते हैं, अपने अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं कांग्रेस का, बट मुझे कहीं नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री की किसी भी रेस में इवन दौड़ेंगे भी। अच्छा। तो कहीं पे भी कोई संबंध नहीं है।
प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को टक्कर देने का। और मुझे कभी नहीं लगता कि उनकी कुंडली उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि उनका सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो उनका सूर्य सपना बलवान सपना नहीं। रह जाएगा। हाँ, और सूर्य का साल है, आप सोचिए। हाँ। सूर्य का साल और सूर्य पीड़ित होगा तो वो इंसान कैसे राजनीति कर पाएगा? तो इसलिए आपको सूर्य को बलवान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे